श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे, फिर खोले, फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीस मही धर ईश को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे हो, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खुली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। तुलसीदास जी उसी बात को कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीचे कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी। हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हैं, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर। पर वारे बजरंग बली अतुलित बलधामम, वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया। और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। राम जी कहते वाह हनुमान वाह वाह वाह। 4 जिन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं।
लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों खराब, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले अतुलित बलधाम है। राम जी बोले लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा, पटका, साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना महत्वपूर्ण सहयोग दीजिए।